माय यूट्यूब चैनल मैं साथी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए बिहार पुलिस के लिए सबसे उत्तम प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हर समय पूछा गया है। जो कि पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है। विश्व वैश्विक आयरन स्टील एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्व वैश्विक आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन संख्या 1 सलेम में, 2 भद्रावती में, 3 विजयनगर में, 4 दुर्गापुर में। तो भद्रावती में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध तोप बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध तोप बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 मझगांव, 2 कोलकाता, 3 चेन्नई, 4 इनमें से कोई नहीं। शिपयार्ड भारत के लिए बनाता है मझगांव, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन संख्या 1 गुजरात, 2 आंध्र प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहले कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थित की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो गया। चलते अगला क्वेश्चन पर। कॉर्न लॉ किस देश के पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन संख्या 1 ब्रिटेन, 2 रूस, 3 जर्मनी, 4 फ्रांस। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1769 में, 2 1770 में, 3 1773 में, 4 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 जेम्स हारग्रीव्ज, 2 जॉन के, 3 कॉम्पटन, 4 हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1854 में, 2 1885, 3 1907, 4 1954। तो बम्बई में सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना सर्वप्रथम 1854 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन संख्या 1 कोलकाता, 2 दिल्ली, 3 बम्बई, 4 पटना। तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन संख्या 1 1907, 2 1814, 3 1916, 4 1919। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 से हुआ है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जमशेदजी टाटा ने
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन संख्या 1 1854 ईस्वी में, 2 1907 ईस्वी में, 3 1915 ईस्वी में, 4 1923 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी में की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1910, 2 1951, 3 1955, 4 1962। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन संख्या 1 1838 में, 2 1881 में, 3 1918 में, 4 1932 में। तो इंग्लैंड में वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1848, 2 1881, 3 1885, 4 1905, 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था, यानी कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1838, 2 1858, 3 1881, 4 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? ऑप्शन संख्या 1 1880 में, 2 1869 में, 3 1851 में, 4 1914 में। तो सुएज नहर यातायात के लिए 1869 में खोली गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मिशन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मिशन बनाई थी? ऑप्शन संख्या 1 स्पिनिंग फ्रेम, 2 स्पिनिंग जेनी, 3 रेल, 4 पावर लूम। तो रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ऑप्शन संख्या 1 बंगाल, 2 बम्बई, 3 मद्रास, 4 कर्नाटक। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन संख्या 1 मोतीलाल नेहरू, 2 लाला लाजपत राय, 3 महात्मा गांधी, 4 चित्तरंजन दास। AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1917 में, 2 1919 में, 3 1921 में, 4 1923 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर।
रावलकेला, रावलकेला लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ है? रावलकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? अब यानी किस राज्य में है कहने का मतलब है। ऑप्शन संख्या 1 उड़ीसा में, 2 झारखंड में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 पश्चिम बंगाल में। तो रावलकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। चलते अगला क्वेश्चन पर। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 अब्राहम डर्बी ने, 2 जेम्स वाट ने, 3 जॉर्ज स्टीफिसन ने, 4 रॉबर्ट फुल्टन ने। तो जेम्स वाट ने किया था वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ऑप्शन संख्या 1 जर्मनी, 2 ब्रिटेन, 3 रूस, 4 अमेरिका। तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 जेम्स वाट, 2 हैम्फ्री डेवी, 3 जॉन के, 4 थॉमसन बेल। तो जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 जेम्स वाट, 2 जॉन के, 3 एडमंड करराइट, 4 क्रॉम्पटन। तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड करराइट ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन संख्या 1 पेरिस में, 2 वाशिंगटन डीसी में, 3 रोम में, 4 जनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन संख्या 1 प्रगतिशील प्रवृत्ति, 2 आक्रामक प्रवृत्ति, 3 रूढ़िवादी प्रवृत्ति, 4 घोषणाकारी प्रवृत्ति। तो समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी थी? आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन संख्या 1 सीमित क्षेत्र, 2 प्रभाव क्षेत्र, 3 विस्तृत क्षेत्र, 4 सभी। तो बाबू शहर को आधुनिक व्यक्ति का सीमित क्षेत्र माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन संख्या 1 संपत्ति, 2 ज्ञान, 3 शांति, 4 बहुमूल्य धातु। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन संख्या 1 जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था,
2 मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, 3 शिथिल अर्थव्यवस्था, 4 ये सभी। एक प्रतियोगी एवं औद्योगिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन संख्या 1 ग्राम में, 2 कस्बे में, 3 नगर में, 4 महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी? ऑप्शन संख्या 1 20 लाख, 2 30 लाख, 3 40 लाख, 4 50 लाख। तो 1810 से 80 के बीच लंदन की आबादी बढ़कर 10 साल में 10 लाख से 40 लाख तक पहुंच गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन संख्या 1 उद्योगपति वर्ग, 2 पूंजीपति वर्ग, 3 श्रमिक वर्ग, 4 मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। यानी कह रहा है पूंजीपति वर्ग किसको शोषण किए थे? तो श्रमिक वर्ग को भी किए थे, मध्यम वर्ग को भी किए थे और कृषक वर्ग को भी किए थे, यानी ये सभी तीनों वर्ग को किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। टेनेमेंट्स क्या है? ऑप्शन संख्या 1 काम चलाऊ मकान, 2 महल, 3 पक्के के मकान, 4 बड़े मकान। टेनेमेंट्स काम चलाऊ मकान है, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? ऑप्शन संख्या 1 लंदन के पेंड्रिटन और फेरियन स्ट्रीट के बीच, 2 पेरिस में, 3 न्यूयॉर्क में, 4 इनमें कोई नहीं। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन के पेंटन में बनी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? ऑप्शन संख्या 1 1863 ईस्वी में, 2 1864, 3 1865, 4 1866। सबसे पहली भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में बनी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन संख्या 1 एबेनेजर हावर्ड, 2 विलियम, 3 नेपोलियन तृतीय, 4 हॉसमैन। तो एबेनेजर हावर्ड ने की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रूथ की स्थापना कब हुई थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रूथ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1898 में, 2 1899 में, 3 1995 में, 4 1892 में। तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रेड की स्थापना 1899 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट में ट्रेड की स्थापना 1898 में हुई थी। कब हुई थी? 1898 में हुई थी। ये गलत है आपका, 1898 सही होगा, ठीक ना, मिस हो गया थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। और पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन संख्या 1 सैनिक रखने के लिए, 2 अर्थशास्त्र रखने के लिए, 2 3 अनाज रखने के लिए, 4 पूजा करने के लिए। तब पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन संख्या 1 राजगीर, 2 पाटलिपुत्र, 3 पावापुरी, 4 लंदन। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1757 में, 2 1764 में, 3 1786 में, 4 1757 में। तो गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? ऑप्शन संख्या 1 सहरसा, 2 दरभंगा, 3 हाजीपुर, 4 गया। तो बिहार का प्राचीनतम नगर गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले